यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की स्पीड रफ़्तार कितनी है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में हमारी इंफॉर्मेशन की रफ़्तार एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती और इंफॉर्मेशन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ़्तार पर कोई भी मादा चीज़ हरकत नहीं कर सकती और ना ही उस रफ़्तार को हासिल कर सकती है। इंफॉर्मेशन की तफसील की इस रफ़्तार को रोशनी की रफ़्तार का नाम दिया जाता है और आम फहम नैनो में ये इस्तेमाल किया जाता है कि रोशनी की रफ़्तार ख़ला में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है। यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फ़ासला तय करती है और इस रफ़्तार तक कोई भी मादी चीज़ यानी ऐसी चीज़ जिसका वज़न हो वो नहीं पहुंच सकती। दूसरी जानिब हम ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार अपने मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नहायत तेज़ी से भेजा है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ़्तार कितनी थी और क्या ये रोशनी की रफ़्तार से भी ज़्यादा रफ़्तार पर हरकत कर सकते थे कि नहीं। नाज़रीन, हम इंसानों को रोशनी की रफ़्तार के बारे में बस मालूम हुए या जाने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। जब से हमने इस बारे में जानने की कोशिश की है, हम ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जिससे हम रोशनी की रफ़्तार से ज़्यादा रफ़्तार पे हरकत कर सकें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से भी ऊपर अल्लाह के अर्श मुबारक के बिल्कुल दाएं जानिब खड़े होते हैं। जब भी अल्लाह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर या कोई भी काम देकर या कोई टास्क देकर ज़मीन पर भेजते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अर्श से होते हुए 7वें आसमान को क्रॉस करके ज़मीन पर आना होता है। नाज़रीन, हदीस में बयान के अंदर आसमानों को उसकी तफसील को अगर देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि पहले आसमान जहाँ पर हम रहते हैं ये हमारी कायनात है जिसमें हम रहते हैं, जिसको मुकम्मल तौर पर हम अभी तक नहीं देख सके। खला स्पेस को खंगालने और उसके बारे में जानते हुए भी इंसान को अभी 70 से 80 साल तकरीबन हो गए हैं। आज की तारीख़ तक तमाम जदीद तरीन तहकीकात से ये बात साबित होती है कि इस काबिल मुशाहिदा कायनात यानी इस कायनात में जिस कदर हम दूर तक देख सकते हैं उसका फ़ासला या उसका कतर तकरीबन 96 बिलियन नूरी साल है। यानी 96 अरब नूरी साल के फ़ासले को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है हम उससे बिल्कुल बेखबर हैं। 96 अरब नूरी साल से दोस्तों मुराद ये है कि रोशनी जिसकी रफ़्तार 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है वो अगर इसी रफ़्तार पर 96 अरब साल तक ट्रैवल करे, इस बड़े दायरे के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी हम उसे देख सकते हैं। लेकिन उससे हट के देखना हमारी टेक्नोलॉजी के बस से बिल्कुल बाहर है। ये कायनात इस कदर बड़ी और वसीह व अरीज़ है कि अभी तक इस काबिल मुशाहिदा का जो 96 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई है, हम उस कायनात के सिर्फ़ और सिर्फ 4% हिस्से के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कायनात के 96% का हिस्सा अभी तक हमसे ओझल है। यहाँ पर नाज़रीन एक बात याद रखिए कि हम इस कायनात की बात कर रहे हैं जहाँ तक इस कायनात में हम देख सकते हैं। इससे आगे ये कायनात किस कदर बड़ी और वसीह व अरीज़ है इस बारे में तो हमारा वहमो गुमान भी नहीं पहुँच सकता। कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं उसके बारे में अभी तक हम 96% के ज़्यादा हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि ये पहला आसमान है और पहला आसमान ही वुसअत में इस कदर वसीह व अरीज़ है कि जिसमें देखे जाने के काबिल हिस्सा भी इस कदर बड़ा है जिसका सफ़र करने के लिए रोशनी जैसी तेज़ रफ़्तार यानी 96 अरब साल रोशनी को भी दरकार होंगे। और उससे ऊपर दूसरा आसमान है। ये पहले आसमान की बात कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा आसमान है जिसे हम दूसरी कायनात भी कह सकें।
अहादीस शरीफ के मुताबिक पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसे सूरज के मुकाबले में एक चिराग या किसी समंदर के मुकाबले में एक छोटा सा कतरा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो सातवें आसमान के बारे में ये बयान किया जाता है कि वो इस कदर बड़ा और वसीह और अरीज़ है कि उससे पहले 6 के 6 आसमान ही सातवें आसमान में उठाकर रख दिए जाएं तो सातवें आसमान का एक छोटा सा कॉर्नर भी नहीं कह सकते। दोस्तों, हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी इस कायनात से इतनी बड़ी कई कायनातें मौजूद हैं और उन तमाम आसमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श बरी है। अल्लाह के अर्श की वुसअत और उसके गहराव और उसका फैलाव का अंदाज़ा लगाना यकीनन हमारे इंसानों की बस की बात नहीं है। नाज़रीन, इससे हम अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोशनी की रफ़्तार से रवाना हो तो सातों आसमान को तय करते हुए ज़मीन तक पहुँचें, यानी ज़मीन तक पहुँचने में खरबों साल लग जाएंगे। दूसरी जानिब हम सीरत के बारे में पढ़ें तो हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब गज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काफिर का फेंका हुआ पत्थर लगा तो नबी पाक के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। उन दांतों से निकलने वाले खून का कतरा जब ज़मीन की जानिब गिरने लगा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले वहाँ पहुँचो और उस कतरे को अपनी हथेली पर ले लो। नाज़रीन, एक नॉर्मल इंसान का कद कितना होता है और अगर उसके चेहरे से खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरे तो उसके लिए कितना टाइम लगता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन सातों आसमानों को पलक झपकने से भी कम अरसे में तय किया जितने अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने वाला था। इन तमाम आसमानों को और कायनातों को तय करते हुए हज़रत जिब्राईल ने खून के इस कतरे को अपनी हथेली पर ले लिया। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ़्तार किस कदर ज़्यादा है। नबी पाक का फरमान मुबारक है कि जब मैं मेराज पर गया और वहाँ से वापस आया तो इतने अरसे में मेरा बिस्तर जिसे मैं गर्म छोड़ कर गया था वो भी ठंडा नहीं हुआ था और दरवाज़े की जंजीर भी अभी तक ऐसे ही हिल रही थी जैसे मैं उसे हिलता छोड़कर मेराज पर गया था। नबी पाक ने मेराज पर जाते हुए मक्का से मस्जिद अक्सा तक का फ़ासला तय किया और वहाँ पर तमाम अंबिया किराम की इमामत कराई और उसके बाद सातवें आसमान की सैर की और आसमान पर मुख्तलिफ़ अंबिया किराम से मुलाकात की और जन्नत और जहन्नम की सैर की और अर्श मुबारक पर भी गए और फिर वहाँ से ज़मीन पर वापस आए। इस तमाम कार्रवाई में दुनियावी लिहाज से चंद लम्हे भी नहीं लगे। नाज़रीन, अभी हम जान चुके हैं कि अल्लाह की कुदरत के सामने और जो कुदरत उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है उसके सामने ज़मीन और आसमान के अरबों खरबों नूरी साल के फ़ासले महज एक लम्हे की वक़्त हैसियत भी नहीं रखते। तो इसलिए हमारा मानना है कि इंसान जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले मगर इंसान कभी भी रोशनी की रफ़्तार से ज़्यादा रफ़्तार पर ट्रैवल करने के काबिल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और जाते जाते सुनहरी बातें ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।